So friends, we have solved graphical representation of two straight line. First we solved one straight line, then we represent two straight line. अब एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेती हूँ मैं, जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनको हम कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें दे इंटरसेक्टेड विथ ईच अदर, और वो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाला. ज़रूरी है कि हमेशा इंटरसेक्ट करें? नहीं. सो स्टेप बाय स्टेप हम वो केसेस लेंगे कि अगर इफ़ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन एंड वी वांट टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ, देन दे विल इंटरसेक्ट और नॉट. तो उससे पहले मैं एक बहुत ही अच्छा छोटा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेना चाहूँगी. क्वेश्चन है, our topic is linear equation in two variable. Fine. And question है, draw the graph दो स्ट्रेट लाइन है. वन इज y इक्वल टू x and another one is y equal to minus x. क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है, बट दो स्ट्रेट लाइन है, एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है. तो देखिए क्या चेंजेस होंगे ग्राफ पर. ठीक है, सो अपना ओल्ड प्रोसीजर, और स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू x. व्हाट आई टोल्ड, एक बार x 0 रखिए, पुट x इक्वल टू 0, देन y इज ऑल्सो 0. फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 0 एंड 0. सेकेंड टाइम आप कुछ भी रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 1. सिंपल है क्योंकि इस क्वेश्चन में y इक्वल टू x है, तो जो x की वैल्यू आएगी वही y की भी आएगी, 1 1. सिमिलरली व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2, देन वी विल गेट कोऑर्डिनेट 2, 2. फाइन. तीन मिनिमम निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमें पास एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होना चाहिए. सो y इक्वल टू x का हमने डायग्राम बना लिया. नाउ y इक्वल्स टू माइनस x, अगेन पुट x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0. पुट x इक्वल टू 1, then y equal to minus 1. So our a coordinate is 0 0, b coordinate is 1 minus 1. Fine. Put x equal to 2, then y equal to minus 2. So our c coordinate is 2 minus 2. ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे. सेम पैटर्न, हम एक्सेस बनाएंगे. दिस इज आर x, दिस इज आर ओरिजिन, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश. ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव साइड होगा, ये नेगेटिव साइड होगा. उससे पहले हम इन दोनों का बार डायग्राम बना लें. ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x. क्या कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पे? 0 पे 0, 1 पे 1 एंड 2 पे 2. एंड दूसरा लिख देते हैं, दिस इज आवर लाइन y इक्वल टू माइनस x, x y. इसमें हमारे केस में 0 पे 0 आया, 1 पे -1 एंड 2 पे -2. फाइन. सो विल प्लॉट. इनको नंबरिंग दे दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. This is positive side, this is negative side. 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे.
फर्स्ट लाइन जो हमारी y इक्वल टू एक्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0 0, मीन्स ओरिजिन पे ही है 0 0. सेकेंड कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. दिस इज आवर x, दिस इज x, y, दिस इज 1 1. सपोज इसको हमने फर्स्ट लाइन है तो a1 नाम दे दिया है. हम कोऑर्डिनेट्स के भी नाम डिफरेंशिएट कर देते हैं सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड लाइन a2 b2 c2. Then third point is 2 2. This is 2 and this is 2. This is b1 2 2. Friends, ये b1 होगा, ये c1 होगा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन पे ही है, ये हमारा 0 0 a1 है. ठीक है, a1. अब हम प्लॉटिंग करेंगे, लाइन मिल जाएगी हमें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट लाइन. डाउनवर्ड्स भी मिलेगी, अभी मैंने इसे यहीं रोक दिया है. सेकेंड लाइन हम प्लॉट करेंगे. पहली लाइन हमारी L1 हमें मिल चुकी है, L1, एंड द इक्वेशन ऑफ L1 इज y इक्वल्स टू x. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x. अब सेकेंड लाइन प्लॉट करें, दिस इज आवर सेकेंड लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स. फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज अगेन 0 0, वहीं लाई करेगा. सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस 1, मीन्स 1 माइनस 1. ठीक है, y. देन 2 माइनस 2, पहले इसको नेमिंग दे दें. दिस इज आवर a2 तो यहीं हो गया 0 0. दिस इज आवर b2 1 माइनस 1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस 2, मीन्स x2 है जब y जो है माइनस 2 है. दिस इज आवर c2, सेकेंड लाइन है इसलिए हमने इसको नाम a2 b2 c2 रख दिए हैं. ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे. दिस इज आवर लाइन L2 विच इज y इक्वल टू माइनस x. देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, एक साइन चेंज होने से लाइन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया. ठीक है, तो y इक्वल टू जब हमने माइनस एक्स वाली लाइन प्लॉट करी तो वो वहाँ जाके प्लॉट हुई. x की वैल्यू हमने उसमें 1 डाली तो y हमारे पास माइनस 1 आया. x की वैल्यू जब हमने 2 डाली तो y हमारे पास माइनस 2 आया. आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, x की नेगेटिव वैल्यूज डाल सकते हैं तो y की पॉजिटिव आ जाएंगी, तो ये लाइन जो है वो यहाँ आ जाएगी. मीन्स आप जितने भी चाहे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और प्लॉटिंग कर सकते हैं. बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था और साइन डिफरेंस होने से आप लाइन के डायरेक्शन देखिए कि टोटली अपोजिट हो गए, चेंज हो गए. ठीक है, और वो कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0 0, ओरिजिन पे जाके मिल रहे हैं. यस, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में भी आ सकता है. ठीक है, हम और क्वेश्चंस लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें. अनदर क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1. एक लाइन कह दी है x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. शेड द एरिया बाउंडेड बाय these two lines ठीक है, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइन्स. अगेन इसमें दो इक्वेशन है जैसे हमने लास्ट में सॉल्व की, बस वो सिमिलर इक्वेशन थी, केवल साइन का चेंज था. यहाँ पर टोटली डिफरेंट इक्वेशन है. वही प्रोसीजर करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम y की वैल्यूज़
निकालेंगे, देन वी विल प्लॉट द ग्राफ। देखिए आप इसका ग्राफ और भी अच्छा, मज़ेदार और डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज x minus y equals to 1 and second equation is 2x plus y equals to 8। 1 के लिए हम L1 यूज़ करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए, सेकेंड लाइन के लिए हम L2 यूज़ करेंगे एज वी यूज्ड इन अर्लियर क्वेश्चन, एंड सेम विथ कोऑर्डिनेट्स A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकें दोनों लाइन को अलग अलग। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम। x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। सबसे इजी जो आपको मैंने बताया, सबसे पहले आप 0 ही रख दिया करिए, तो 0 से बहुत आसान सी वैल्यू आ जाती है। 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू -1। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आया है x 0 जब रखा तो y -1। नाउ पुट x इक्वल टू 1, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 then y equals to 0। so second coordinate आपका जो आया है, when we substitute x equal to 1 we got y equal to 0। similarly third coordinate x equals to 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे जब तो 2 minus y equals to 1 means y equals to 1। सो आपका C1 जो आया है, x जब आपने 2 रखा है, पुट किया है, तो y जो है 1 आया। तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, A1 B1 एंड C1। सिमिलरली हम दूसरी लाइन के लिए प्रोसीजर करेंगे, सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, अगेन पुट x इक्वल टू 0। जब हम इसमें 0 रखेंगे टर्म 0 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 8 मीन्स आपका A2 आ चुका है 0 8। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट 0 ऑन द प्लेस ऑफ x देन वी गॉट y इक्वल्स टू 8। नाउ सेम पैटर्न, पुट x इक्वल्स टू 1, 2 into 1 plus y equals to 8, then 2 plus y equals to 8, y equals to 8 minus 2 means 6, fine। so our second coordinate is B2 which is 1 6। then similarly आप 2 रख दीजिए, x equals to 2, 2 dot 2 plus y equals to 8 means 4 plus y equals to 8 means y equals to 4। so we got third coordinate, when we put x equal to 2 we got y equal to 4। ठीक है, इसका एक छोटा सा बार बना लें। फ्रेंड्स ये लिखने के लिए हमें आसानी हो जाती है, इनको लिखने के बाद हमें इजीली समझ में आने लगता है कि हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं और हमें कैसे प्लॉट करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं A1 B1 एंड C1 which are 0 minus 1 1 0 एंड 2 1, और लाइन थी हमारी x minus y equals to 1। in another question straight line was this and coordinates was when we substitute 0 we got 8, 1 पे हमें 6 मिला एंड 2 पे हमें 4 मिला। फ्रेंड्स ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा बिकॉज ये 8 तक जा रहा है, तो हमें जो नंबरिंग है वो 8 तक लेनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा नीचे का पार्ट छोटा कर देते हैं। नीचे कहाँ तक जा रहा है, 1 तक ही जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है बिकॉज हमारे को y जो है 8 तक जा रहा है। 8 तक बनाने के लिए हमको ये लाइन थोड़ी बड़ी चाहिए, बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर दिया। नीचे का पार्ट हमने थोड़ा सा छोटा ले लिया है। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज ओरिजिन O
दिस इज y, दिस इज y डैश. 1 2 3 4 5. x कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है. देन 5 इज सफिशिएंट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी कैन एक्सटेंड द ग्राफ. सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5. दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 माइनस के. ठीक है, बिकॉज दिस इज y डैश. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. Similarly, now we'll plot the graph. Coordinates देखिए. 0 -1, 0 and y is -1. So this is our point. 0 -1. Then second is 1 0. 1 0 means यहाँ पर आपका पॉइंट है. इसको कलर चेंज कर देती हूँ मैं. ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0 -1 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1 0. थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2 and 1. दिस इज 2 and दिस इज 1. ये मिल गया हमें. मीन्स हमारी जो लाइन है ऐसे पास होगी. दिस इज योर L1. एक्सटेंड हम क्वेश्चन के हिसाब से और कर लेंगे. सेकेंड लाइन प्लॉट करें. 0 8, 0 and 8. फर्स्ट कोऑर्डिनेट. सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 1 6, 1 and 6. इसको मिला है. वन 6. This was 0 -1. Second was 1 2 2 1 and it was 1 0 and now 1 6. Third is 2 4, 2 and 4. Third point is 1 6. Okay, 2 and 4. ठीक है, दिस इज 2, 4. अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे. फाइन, ये हमने ज्वाइन कर दिया. दिस इज आवर L2. दिस इज लाइन L1. लाइन L1 was x minus y equals to 1 and line L2 was 2x plus y equals to 8. ये हमने ज्वाइन कर दिया. मान लीजिए ज्वाइन होकर P पे आए हैं. इसको हम नेम दे देते हैं A. मैं नेम दूसरे चौक से देती हूँ so that we can easily see P A एंड यहाँ पे जो मिला है इसको मैं नाम दे देती हूँ B. देखिए फ्रेंड्स, हमें एक ट्रायंगल मिल गया है ना. ये जो पार्ट है दिस इज आवर ट्रायंगल. इसको हम शेड चाहें तो शेड भी कर सकते हैं. राइट, नाउ आवर ट्रायंगल इज PAB एंड द हाइट इज, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें टॉप से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. थोड़ा सा मेरा मिसमैच हो जाएगा क्योंकि ये ग्राफ जो है वो मैन्युअली प्लॉट किया है, ग्राफ पेपर पे नहीं है. ये जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू ये होगी. दिस इज और परपेंडिकुलर. ठीक है, 0 से 3. सो PL इज ऑल्सो 3. सो PL इज ऑल्सो 3. मैं इस ट्रायंगल को फॉर्म कर देती हूँ. PAB हमारा ऐसा ट्रायंगल आया है. देखिए शेडेड. ठीक है, उस शेडेड
ट्रायंगल को आई कैन राइट इन दिस मैनर इन शॉर्ट टू अंडरस्टैंड यू। एंड P जो है मेरा ये पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B। P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है PL बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। PL इज अवर परपेंडिकुलर, यस, और PL की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी वो हम एक्सिस से देख लेंगे। ये अगर डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा, इसलिए हमारा PL जो है वो 3 हुआ। ठीक है, अब हमको ट्रायंगल का बेस पता करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ रब कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए अपना ट्रायंगल जो आ चुका है PAB, एंड PAB का लेंथ और परपेंडिकुलर मैंने आपको समझाया, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। जो शेडेड ट्रायंगल है वो हमें ये मिला है PAB। एरिया फाइंड करने के लिए हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है विच इज PL। इसकी जो मेजरमेंट होगी वही होगी जो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की मेजरमेंट है। दिस इज 3, सो दिस शुड बी 3, सो PL की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ हमें बेस पता करना है। देखिए ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, कहाँ से कहाँ तक फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ तक है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल शेडेड रीजन। यस, इसको हम शेड और कर देते हैं जिससे आपको बेस क्लियर हो जाए। देखिए बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, A to B, A से लेके B तक हमारा बेस है। PL तो हमारे पास आ चुका है, वी वॉन्ट टू फाइंड AB। क्लियरली दिख रहा है 0 से 8 मतलब 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट तो है, प्लस उसमें ये 1 यूनिट और ऐड हो रहा है। बेस की जो लेंथ है, बेस की जो मेजरमेंट है A to B रहेगी। सो AB कितना होगा, 8 + 1 मीन्स 9 यूनिट्स। स्टूडेंट्स आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो 0 से लेके 8 तक तो दिख ही रही है लाइन 8 सेंटीमीटर और 8 यूनिट की है। व्हेन यू विल प्लॉट ऑन ग्राफ दिस इज 8 यूनिट। ट्रायंगल जो है आपका यहाँ पर बन रहा है A पॉइंट पर, तो 8 प्लस ये 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट उसमें और ऐड हो जाएगा। सो योर बेस इज AB विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। बिकॉज to find the area of triangle PAB, we should know what is the height and what is the base, because area of triangle is half base into height. ठीक है, so in our question area of triangle PAB is half PL into AB. Fine, because PL is our height of the triangle and A to B is the base of the triangle. So we'll substitute the value. Half PL is 3 and AB is 9, means 27 upon 2 means 13.5 units. ओके, सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस और टू स्ट्रेट लाइन। व्हाट वाज द लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। जब हमने उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया तो वो इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट हुए कि हमें एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन मिला। ठीक है, उसको हमने नेमिंग दी ट्रायंगल को, और सबसे पहले हमने ट्रायंगल की हाइट पता करी। बिकॉज टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट वी शुड नो हाइट ऑफ द ट्रायंगल एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल। बेस को देखने के लिए हमने देखा कि कहाँ किस पॉइंट से किस पॉइंट तक बेस है, उसको हमने इवन आप ग्राफ पे भी अगर बनाएंगे तो यू कैन क्लियरली सी 8 यूनिट्स एंड प्लस ये जो नीचे का पार्ट है दिस इज 1 यूनिट, सो दिस इज 9 यूनिट्स। तो बेस हमें मिल गया। एंड परपेंडिकुलर हमने कैसे देखा कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 3 यूनिट्स है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट भी 3 यूनिट होगा। थोड़ा सा एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वी प्लॉटेड ऑन बोर्ड, बट ये क्लियरली फिर भी 3 पर मैच
कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड उन्होंने कहा था शेडेड करिए, सो आई हैव शेडेड दैट पोर्शन ऑल्सो। सपोज वो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछते हैं, तो ये पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है और यहाँ से 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें।